अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राग़िब अली ख़ान है और मैं आपका इंग्लिश टेक्स्ट टीचर हूँ। सो क्लास जो लास्ट टॉपिक था हमारा, जो पार्ट 1 था इस वीडियो का, उसमें हमने डिस्कशन की बेयर एंड विच के बारे में, जो एडवेंचर्स एसेबिल ने लिए। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बाकी 2 एडवेंचर्स के बारे में करेंगे, जैसे कि एक जेंट और एक डॉक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जेंट के बारे में कुछ यूँ है, एसेबिल मैट एंड हाइडियस जेंट। जेंट मतलब होता है एक बहुत बड़ा हल्क, एक बहुत बड़ा जो जेंट होता है इंसान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा हो। एसेबिल कंटिन्यूड सेल्फ रेलिएंट, उसने फिर भी वापस अपने जो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल था उसको मेंटेन रखा। द जेंट वॉज हेयरी, उसके बहुत सारे बाल थे। द जेंट वॉज हर्ड, और वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा उसके बाल थे। ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड, और उसके पूरे माथे के बीच में एक बड़ी सी आंख थी। और वो जेंट आगे बोलता है, गुड मॉर्निंग एसेबिल। द जेंट सेड, जेंट ने कहा, गुड मॉर्निंग। I'll grind your bones to make my bread. मैं तुम्हें ग्राइंड कर दूंगा। ग्राइंड से निकला है। Now what is the meaning of grind? यानी पीस दूंगा तुम्हारी हड्डियों को और उसका आटा बना के ब्रेड बना दूंगा, यानी रोटी की फॉर्म में आपको बना दूंगा, यानी तुम्हारी हड्डियों से। एसेबिल डिडंट वरी, एसेबिल ने बोला नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एसेबिल डिडंट स्क्रीम, ना वो चिल्लाई और ना ही वो भागी जैसे कि उसने प्रीवियस सिचुएशंस के अंदर किया, बल्कि ये भी उसके लिए एक एडवेंचर था। शी निबल्ड द ज़्यूबैक। ज़्यूबैक इज द नेम ऑफ अ बिस्किट जो न्यूयॉर्क के अंदर बिस्किट इंग्लैंड में मिलता है, उसका नाम है ज़्यूबैक। और उसने निगल लिया एक ज़्यूबैक एंड शी ऑलवेज फेड ऑफ। फिर एसेबिल ने वो बिस्किट्स खाए, और जैसे ही उसने बिस्किट्स खाए तो वो बिस्किट्स चले गए और उसके हाथ में एक कटर टाइप कोई चीज़ थी जिससे उसने जेंट का हेड उड़ा दिया, यानी उसका सर उड़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। एसेबिल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर, यानी ये सिचुएशन सबसे ज्यादा अच्छी है, ये एडवेंचर, क्योंकि इसमें हमेशा पेशेंट्स ट्रबलसम होते हैं। यहां पे डॉक्टर ही मुश्किलात में था, डॉक्टर ही परेशान था, ठीक है। ही पंच्ड एंड ही पोक्ड टिल ही रियली शॉक्ड हर। उसने क्या किया, जैसे ही एसेबिल को देखा तो उसने उसको मुक्का मारा, ठीक है, और पोक किया, यानी उंगली से धकेला, और शॉक्ड हर, और उस पर चिल्लाया। द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ्स, यानी जब वो बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे खांसी है और उसे जुकाम है। द डॉक्टर्स सेचल बल्ज विल पिल्स। सेचल मतलब होता है बैग, जो डॉक्टर का बैग होता है जिसमें पिल्स यानी दवाइयां होती हैं, पिल्स मतलब गोलियां होती हैं, उसे सेचल कहते हैं, ठीक है। द डॉक्टर सेड अनटू एसेबिल, एसेबिल को कहा, एसेबिल सॉलो दिस, इट विल मेक यू वेल। तो उसने दवाई दी, ठीक है, निगल लो, सॉलो मींस निगल लो, इट विल मेक यू वेल। एसेबिल डिडंट वरी, एसेबिल डिडंट स्क्रीम एंड स्करी। एसेबिल ना इस सिचुएशन में घबराई, ना ही चीखी और ना ही भागी। शी टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल कॉन्कॉक्टर, यानी दवाइयां बनाने वाला जो होता है, यानी दवाई के बैग से निकाला दवाई। एंड एसेबिल कामली क्योर्ड द डॉक्टर, और उसने आराम से, क्योर्ड मतलब उस डॉक्टर का इलाज कर दिया। तो in this poem, the central idea of this poem is divided into 4 steps, 4 adventures पे बात करती है। पहला एडवेंचर है जो बेयर को फेस किया उसने, that was a huge problem। दूसरा उसने विकेट विच यानी चुड़ैल को फेस किया। तीसरा उसने जेंट को फेस किया, और चौथा उसने डॉक्टर जो खुद ट्रबल में था उसे फेस किया। इन चारों सिचुएशंस के अंदर उसने उस सिचुएशन में बजाय चीखने चिल्लाने और भागने के, बल्कि उस सिचुएशन में उसने इन सब चीजों को फेस किया और इनका सोल्यूशन ढूंढा और उसको उससे डिफेंड किया। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बेसिकली बच्चों के ये पोएम राइटर ने, जो कि ऑग्डेन नैश 1902 में पैदा हुए और 1971 के अंदर उनका इंतकाल हो गया, जो कि अमेरिकन पोएट थे, और उनकी राइटिंग स्किल्स जो थी वो ज़्यादातर कॉमिक होती थी। कॉमिक मतलब जो कि कॉमेडी होती थी। तो ऐसी ये पोएम भी जो उन्होंने डिज़ाइन की है, बनाई है, लिखी है, ये पोएम भी बेसिकली हकीकत से मबनी है, यानी ये हकीकत पे बेस नहीं करती है, ठीक है, बल्कि एक इमेजिनरी पोएम है। लेकिन इसमें मैसेज वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ जाए बच्चों, तो आपने घबराना नहीं है और आपने इस चीज़ को फेस करना है, टैकल करना है, और आप बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया कि पहले उसने एक बंदा उसको खाने आया, उसने उसको कैसे फेस किया, दूसरे में विकेट चुड़ैल से कैसे बचा, तीसरे में वो जेंट से कैसे बचा, और चौथे में एक डॉक्टर की उसने मदद की। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उसने ढूंढा क्विकली, और इस सिचुएशन में अपने आप को
अपने गुस्से को, अपने एंगरनेस को, अपने इमोशंस को, अपने डर को, हर चीज़ को उसने सेल्फ कंट्रोल किया और सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर उसने क्विकली साउंड डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से वो आसानी से सॉल्यूशंस भी पा सकी और उसने प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। तो हम भी अपनी लाइफ में, हमें भी यही चाहिए कि हम अपनी लाइफ में इसी तरह से जब प्रॉब्लम्स हमें आए तो बजाय उस प्रॉब्लम का पैनिक क्रिएट करने के, हमें अपने आप को पहले अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और फिर कंट्रोल करने के बाद अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस चीज़ को फेस कर सकते हैं। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, जो कि एसेबिल ने लिए इन चारों केसेस के अंदर। तो ये थे एडवेंचर्स ऑफ एसेबिल। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो वर्ड्स टू नो हैं, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और उनके मोस्टली सॉल्यूशंस आपको वर्ड टू नो के अंदर मिल जाएंगे कि उसको इन डिटेल में उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको असाइनमेंट्स जो मिलेंगे वो आप सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी वर्कशीट के अंदर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग क्लास। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।